दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड, बिलासपुर की प्रियंका सिंह हत्याकांड और राजनांदगांव का चंद्रभूषण हत्याकांड, इन तीनों हत्याकांड ने सबको चौंकाया है। दरअसल श्रद्धा के बारे में आपको पता है और प्रियंका सिंह के बारे में आपको पता है, और आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो है चंद्रभूषण हत्याकांड। राजनांदगांव का मामला है और 14 दिसंबर से चंद्रभूषण ठाकुर लापता था। जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य थे। इनकी हत्या लव ट्रायंगल से हुई है। 3-4 लोगों में प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध, इन सब ने मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला राजनांदगांव के लखोली का है, जहां लाभनी साहू नाम की जो महिला है वो चंद्रभूषण ठाकुर को मौत के घाट अपने प्रेमी नूतन साहू के साथ उतार देती है। प्रेमी नूतन साहू और लाभनी दोनों मिलके इस पूरे मामले को, इस पूरे वारदात को अंजाम देते हैं, और जो वारदात का तरीका है वो भी हैरान और परेशान करने वाला है। लाभनी और नूतन दोनों गमछे से मौत के घाट उतारते हैं। उसके बाद उसे शव के ठिकाने को लगाने के लिए 60 किलोमीटर दूर जंगल लेकर जाते हैं, वो भी पानी भरने वाले ड्रम में शव को डाल के। ये लाइन आपको चौंकाती होगी, क्योंकि अब तक इस टाइप की केस आप नहीं सुने होंगे कि कोई लाश को पानी भरने वाले ड्रम में भर के जंगल लेकर गए और वहां पे जाकर शव के चेहरे पर आग लगा दिए हों ताकि उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन आग अधूरी लगी, चेहरा आधा जला और पहचान हो गई। चंद्रभूषण ठाकुर चूंकि जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य थे, और लाभनी और नूतन साहू कहां से आए, तीनों का कनेक्शन अलग अलग है। दरअसल लाभनी साहू का पति अलग रहता है बच्चों को लेके, और लाभनी साहू अपने बच्चों की कस्टडी के लिए जिला बाल कल्याण समिति जाती है। पूरा मामला 2020 से शुरू होता है। इनका अफेयर 20 से शुरू होता है, 2020 से, और लाभनी साहू का संपर्क चंद्रभूषण ठाकुर से होता है। इनके बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। चूंकि लाभनी अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पति से मांगती है, और मेल मुलाकात के बीच लाभनी का संबंध और संपर्क चंद्रभूषण ठाकुर के साथ हो जाता है। सब कुछ ठीक चलता रहता है, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग जारी रहता है, अवैध संबंधों का यह सिलसिला लगातार जारी रहता है, साल 2 साल चलता है। और एक दिन नूतन साहू लाभनी की जिंदगी में आता है। नूतन चूंकि ठेलका डी का रहने वाला है, राजनांदगांव खैरागढ़ रोड में ठेलका डी है, वहां रहता है, और नूतन 25 साल का है और लाभनी साहू जो है 27 साल की है। लाभनी की जिंदगी में नूतन आता है और नूतन और लाभनी के बीच में सब कुछ ठीक चलता रहता है। अवैध संबंध यहां भी जारी होता है। चूंकि लाभनी का संबंध मैं आपको बता दूं कि लाभनी पहले अपने पति को छोड़ती है, पति को छोड़ने के बाद चंद्रभूषण ठाकुर के साथ में संबंध रखती है, उसके बाद नूतन साहू के साथ संबंध रखती है। नूतन और लाभनी का संबंध चंद्रभूषण ठाकुर को पता चल जाता है। चंद्रभूषण ठाकुर को इससे ऐतराज होता है। वो मना करता है कि लाभनी ये सब ठीक नहीं है, तुम्हारा संबंध मेरे साथ चल रहा है, तो ये बीच में नूतन क्या कर रहा है। इस बात को लेकर लाभनी को भी ऐतराज होता है कि हमारा संबंध आपको क्या। लेकिन चंद्रभूषण ठाकुर का ऐतराज लाजमी था, क्योंकि चंद्रभूषण ठाकुर ने लाभनी के लिए बहुत कुछ किया। लाभनी के लिए राजनांदगांव गुरुद्वारा के पास में मोमोज की दुकान खोल कर दिया, लेकिन लाभनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लालच बढ़ती गई लाभनी की, और लाभनी उससे पैसे भी मांगती रही। जैसे कि खबरें हैं मीडिया हाउस में, जो मीडिया में जो खबरें आई हैं, और कल पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक पूरी कहानी मैं बता रहा हूं आपको। लाभनी लगातार चंद्रभूषण से पैसे मांगती थी और दुकान भी संचालित करी थी चंद्रभूषण के द्वारा लगाए हुए दुकान पैसे से। नूतन साहू जिंदगी में आता है और नूतन और लाभनी के बारे में चंद्रभूषण को पता चल जाता है। लगातार रोक टोक जारी रहता है चंद्रभूषण का, और इससे लाभनी को बड़ी प्रॉब्लम होती है। लाभनी और नूतन एक दिन प्लान करते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, चंद्रभूषण ठाकुर को रास्ते से हटा दिया जाए। चंद्रभूषण ठाकुर की उम्र जो है लगभग 55 वर्ष है, लाभनी की उम्र 27 वर्ष है, और नूतन की उम्र 25 साल में। उम्र बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रेम में वाकई में प्यार अंधा होता है, जो उम्र नहीं देखता है बीच में। बस संबंध थे, अट्रैक्शन था इनके बीच में। अट्रैक्शन जो है ये बड़ी वारदात की वजह बनी। लाभनी और नूतन एक दिन तय करते हैं, 14 दिसंबर की बात है, 14 दिसंबर जो हाल में गया, 14 दिसंबर को चंद्रभूषण को घर बुलाते हैं। लखोली घर है लाभनी का। लाभनी और नूतन इंतजार करते रहते हैं कि चंद्रभूषण आएगा। चंद्रभूषण रोज की हमेशा की तरह लाभनी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी करता है, मोपेड अपनी खड़ी करता है और अंदर जाता है। अंदर जाते ही जो सीन
चंद्रभूषण देखता है वहां पे पहले से नूतन मौजूद रहता है। तीनों के बीच में वाद विवाद जैसी स्थिति निर्मित होती है और गमछे से नूतन साहू गले को दबा देता है चंद्रभूषण ठाकुर के और उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। चूंकि मामला मौत हो चुकी होती है, अब उस शव को ठिकाने लगाने का इंतजाम नूतन और लाभनी करते हैं। शव को ठिकाने लगाने के लिए लाभनी साहू और नूतन साहू निकल पड़ते हैं कोटना पानी के जंगल में। चूंकि बोर तालाब के पास कोटना पानी का जंगल है, बहुत बीहड़ जंगल है। चूंकि उस इलाके में किसी का आना जाना होता नहीं, तो दोनों ने प्लानिंग की कि राजनांदगांव से 60 किलोमीटर दूर कोटना पानी के जंगल में शव को ठिकाना लगाया जाए। उससे पहले ये दोनों ड्रम में भरते हैं शव को और मोपेड से ही ले चलते हैं शव को ठिकाना लगाने के लिए। चूंकि दोनों का जो है सीसीटीवी कैमरे में दोनों का फुटेज भी कैद हुआ है, पुलिस फुटेज ढूंढ तलाशी है और जो आरके नगर, राजनांदगांव के पास आरके नगर है, वहां इनका फुटेज मिला है। तो दोनों दिख भी रहे हैं। सामने तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि लाभनी पीछे ड्रम को पकड़ के बैठी हुई है और जो है नूतन साहू जो है गाड़ी एक्टिवा चला रहा है। तो दोनों का लोकेशन मिलता है और उसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है। 15 दिसंबर को जो चंद्रभूषण है उसके घर वाले मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस मामले की जांच करती है। पुलिस को शक हो जाता है क्योंकि लोकेशन जो है, कॉल ट्रेस जो है, कॉल लोकेशन जो है, मोबाइल लोकेशन जो है लाभनी के घर लखोली दिखाता है। पुलिस पहुंचती है, पहले तो टाल मटोल करती लाभनी की, मैं नहीं जानती उसे, वो यहाँ नहीं आया था, इस तरह की तमाम टाइप की बातें, कहानी गढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सबको उगलना पड़ जाता है। तो इस मामले में भी वैसे ही हुआ कि जब लाभनी से लगातार पूछताछ होती है, पूछताछ में लाभनी पूरी बात को रखती है। लाभनी कहती है वही बात जो मैंने पहले कहा कि वो चंद्रभूषण से परेशान हो चुकी थी, उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर से परेशान हो चुकी थी और वो लालच में आकर तमाम चीज़ों को जो उसने अपने उपभोग किया, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे दुकान खोलने के लिए जो पैसे चंद्रभूषण ठाकुर ने दिए थे, वो पैसे का उपभोग करके इसने वहीं से रिश्ता खत्म किया और रास्ते से हटाने का फैसला किया। चूंकि पुलिस ने मामले को खुलासा करी और खुलासा करने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो हमने आपको बताया। 16 दिसंबर को कोटना पानी के जंगल में अज्ञात लाश की सूचना वहां के कोटवार द्वारा दी गई। सूचना मिलने पर बोर तालाब टीआई अपने दल बल के साथ घटनास्थल पे गए और इसकी जानकारी जो है एसपी साहब को दी गई। तत्पश्चात मर्ग कायम की गई। मर्ग कायमी के पश्चात सभी थानों को आरएम के माध्यम से सूचना दी गई। पता चला कि कोतवाली में गुम इंसान कायम की गई है, जिसकी शक्ल जो है मृतक से मिलती जुलती है। जानकारी होने पर टीआई बोर तालाब के द्वारा कोतवाली जाकर पता तलाश किया गया। मृतक की पहचान चंद्रभूषण सिंह के रूप में की गई। घर वालों से पूछताछ प्राथमिक तौर पर की गई, जिसमें एक संदेही लाभिनी साहू के साथ उठना बैठना होना और उससे संदेह करना ज्ञात हुआ। इस संदेह के आधार पर टीम के द्वारा लाभिनी साहू को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर लाभिनी साहू ने अपने दोस्त नूतन साहू के साथ चंद्रभूषण सिंह की हत्या करना कबूल की गई। पूछताछ में पता चला कि उन दोनों के बीच उठना बैठना था और लेन देन था, जिसकी वजह से मृतक के द्वारा आरोपी को ब्लैकमेलिंग किया जाता था। इसी के कारण जो है लाभिनी साहू अपने दोस्त नूतन साहू के साथ मिलकर कोटना पानी के जंगल में चंद्रभूषण की हत्या की गई और उसको हत्या को छिपाने के लिए जो है पेट्रोल की सहायता से लाश को जला दिया गया था। संपूर्ण कार्यवाही में टीआई बोर तालाब और उनकी टीम के द्वारा विशेष योगदान रहा और इस घटना को 24 घंटे के भीतर ट्रैक किया गया। आरोपियों को न्यायालय रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो इस घटना में यही सबक है, इस वारदात में यही सबक है, लालच बुरी बला। इस मामले में भी लालच हुई है और इस महिला जो है लाभनी साहू अपने फायदे के लिए संबंधों को तोड़ती रही, संबंधों को रौंदती रही। इस केस में भी हुआ, पति को छोड़ी, पति को छोड़ने के बाद चंद्रभूषण ठाकुर के साथ में संबंध रखी, चंद्रभूषण ठाकुर को छोड़ा, अब नूतन साहू के साथ में इसका संबंध है और दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। अब इन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। आगे भी आपको इस तरह के अपडेट्स मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल की खबरें मिलती रहे। धन्यवाद।